आज देखते हैं हम लोग एडिटोरिया बिहार की राज्य व्यवस्था। एडिटोरिया बुक की बिहार की राज्य व्यवस्था देखते हैं। पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को की गई। तत्पश्चात 1912 में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 ईस्वी में। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटें की व्यवस्था की गई। 1937 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जातियों के लिए, 7 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 39 मुस्लिमों और 4 महिलाएं और 2 आंग्ल भारतीय और 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र के लिए। 13 विशिष्ट क्षेत्र में व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी और शिक्षक आदि के लिए संरक्षित था। चुनाव में 98 सीटें पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला और श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक सहायता का आश्वासन मांगा और आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया। तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंस पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 ईस्वी में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा और इसी प्रकार सरकार का गठन कर मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने। लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए और विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री रामल्लू सिंह अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष चुने गए। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग देकर विधानसभा भंग कर दिया। 1939 से 45 तक की विधानसभा का गठन नहीं हुआ। 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुए और अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला। इसे विधानसभा द्वारा 36 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। इनमें सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जगजीवन राम आदि प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटें के लिए चुनाव हुए। एक सदस्य मनोनीत किया गया। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के आधार पर बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 319 कर दी गई। वर्ष 1977 में बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि की गई तथा कुल सीटों की संख्या 325 हो गई। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड से पृथक किया गया। इसके पश्चात बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 शेष रह गई। भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के अंतर्गत राज्य सरकारें एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया। बिहार राज्य की शासन व्यवस्था। राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में आ जाएगा पंचायती राज, नगरीय प्रशासन। राज्य की कार्यपालिका में देखते हैं तो राज्यपाल,
मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक पदाधिकारी। राज्य की विधायिका देखें तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। राज्यपाल की ओर चलते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी शर्तें होती है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है? तो राज्यपाल की शक्तियाँ देखते हैं। कार्यपालिका संबंधी, राज्यपाल मुख्यमंत्री, मंत्रियों एवं महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों एवं अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। व्यवस्थापिका संबंधी देखें तो राज्यपाल विधानमंडल की बैठकों को क्या करता है? बुलाता है और स्थगित कर सकता है तथा विधानसभा को विघटित कर सकता है। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राज्यपाल अपने स्वीकृति न दे। यदि विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो वे आवश्यकता पड़ने पर वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अब वित्त संबंधी, राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किए जा सकता है। न्याय संबंधी देखें तो न्याय संबंधी में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेता है और राज्यपाल अपराधियों की सजा को कम कर सकता है या क्षमा कर सकता है। आपातकाल संबंधी देखें तो राज्य में वैधानिक रूप से शासन चलाने की संभावना न होने पर संविधान की धारा 356 के अधीन वह राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श दे सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान होता है। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। विवेक आधारित अधिकार क्या है? विवेक आधारित अधिकार क्या है? तो राज्यपाल अधिकतर कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है, लेकिन कुछ कार्य जैसे विधेयकों की स्वीकृति देने में, विधानसभा भंग करने में, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में, जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो तो अपने विवेक से निर्णय करता है। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद में परिभाषा 152 में आ जाता है। राज्यों की 153 में राज्यों के राज्यपाल, 154 में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में राज्यपाल का कार्यकाल, 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हता, 158 में राज्यपाल के कार्यकाल के लिए दशाएं, 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण, 160 में कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, 161 में देखें तो क्षमादान आदि की शक्ति, 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा, 163 में मंत्रिपरिषद को राज्यपाल का सहयोग तथा सलाह देना, 164 में देखें तो मंत्रियों से संबंधित एवं अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन इत्यादि। 165 में देखें तो राज्य का महाधिवक्ता, 166 में राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही, 167 में राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि मुख्यमंत्री का दायित्व, राज्य विधायिका का सत्र और सत्रवासन तथा उसका भंग होना। 175 में राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार होता है राज्यपाल को। 175 में 176 आर्टिकल देखें तो राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन,
दूसरा देखें तो विधेयक पर सहमति, राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना। 201 देखें तो 201 राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना। 213 देखें तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 217 देखें तो राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना। 233 देखें तो राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। बिहार के राज्यपाल की सूची देखें तो सबसे पहले सर जेम्स शिफ्टन का 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक। उसके बाद देश आज़ाद से पहले में लास्ट में सर अहफ डो थे, 13 मई से लेकर 1946। 13 मई 1900 एक सेकंड 13 मई 1946 से 14 अगस्त 1947 तक सर हफ डू। अब स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपाल की सूची देखें तो सबसे पहले जयराम दास दौलतराम 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 जनवरी 1948 तक। उसके बाद माधव श्रीहरि अन्य 12 जनवरी 1948 से लेकर 14 जून 1952। ये सब अपडेट होते रहता है तो इसको पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं है। तो उसके हिसाब से आप देखें जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। श्री राजेंद्र प्रसाद विश्वनाथ आर्लेकर स्वतंत्र बिहार के 41वें राज्यपाल है। अब जो बनेगा 42वां। पदासीन इसका अर्थ होता है, पदासीन का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है उस समय राज्यपाल का पद खाली था। जब पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, उसी को पदासीन कहते हैं। विधान परिषद देखें तो विधान परिषद बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है, एक अस्थायी सदन है। विधानसभा के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इससे स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह की मनाया गया। बिहार विधान परिषद में कुल सीटें देखें तो 75 है। विधान परिषद में एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से होता है: 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत, 1/12 शिक्षकों द्वारा, 1/12 स्नातक निर्वाचकों द्वारा। विधानसभा देखते हैं। बिहार के राज्यपाल विधायिका की निम्न सदन विधानसभा है। यह एक अस्थायी सदन है। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित है। 7 फरवरी 1921 में मौजूदा विधानमंडल के सभागार प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई। इसी के आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा की शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया।
बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 निर्धारित है। बिहार विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त एक सीटें आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिसे 104वें संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया। विधानसभा में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या देखें तो 1913 में 43, 1937 में 30, 1952 में 72 और 1958 में 96, 2000 ईस्वी में 75। विधानसभा का देखें तो 152 1937 में और 1952 में 331 और 1957 में 319, 1977 में 325, अभी 2000 में देखें तो 243। इधर विधान परिषद में 75। मुख्यमंत्री की देखते हैं। मुख्यमंत्री का राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री ही होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल का सहयोग प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल के नेता चुना जाता है। मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री कार्यकाल का निश्चित नहीं होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्षों का माना जाता है, लेकिन बहुमत की स्थिति के अनुसार कार्यकाल निर्धारण राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची देखें तो सबसे पहले 1937 में देखें तो मोहम्मद यूनुस थे, जो 1 अप्रैल 1937 से लेकर 19 जुलाई 1937 तक। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह को देखें तो 20 जुलाई 1937 से लेकर 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी तक। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह 1937 से 1939। उसके बाद श्री कृष्ण दोबारा तो 2 अप्रैल 1946 से लेकर 1961 तक। उसमें प्रथम मुख्यमंत्री भी हो चुके श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद कार्यवाहक देखें तो दीप नारायण सिंह 1 फरवरी 1961 से लेकर 18 फरवरी 1961। ठीक है। राष्ट्रपति शासन पहली बार 1968 में 29 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक। राष्ट्रपति शासन दूसरी देखें तो 6 जुलाई 1969 से लेकर 16 फरवरी 1970। राष्ट्रपति शासन तीसरी बार देखें तो 9 जनवरी 1972 से लेकर 19 मार्च 1972। राष्ट्रपति शासन चौथी बार देखें तो 30 अप्रैल 1977 से लेकर 24 जून 1977। पांचवी बार 17 फरवरी 1980 से लेकर 8 जून 1980। उसके बाद छठी बार देखें तो 28 मार्च 1995 से लेकर 4 अप्रैल 1995। सातवीं बार देखें तो सातवीं बार में 11 फरवरी 1999 से लेकर 9 मार्च 1999। राष्ट्रपति शासन आठवीं बार देखें तो 7 मार्च 2005 से लेकर 24 नवंबर 2005। आठवीं बार 7 मार्च से लेकर 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस 1937। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम
महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री देखे तो श्री नीतीश कुमार। स्थानीय स्वशासन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था स्वतंत्रता उपरांत 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया। तिहत्तरवें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 में लागू किया गया। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 ईस्वी में कार्यरत हुआ। पंचायती राज व्यवस्था और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में लागू किया गया। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। पंचायती राज 3 स्तरीय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण होगा। पिछड़े वर्गों को सभी स्तरों पर पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों को सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के सभी स्तरों एवं पदों को कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। पंचायती राज के निर्वाचन पद धारक को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना एवं विशेषता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति। जिला परिषदों की संख्या 38। 2022-23 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति है। जिला परिषद की संख्या 38, पंचायत समिति 533, ग्राम पंचायत तो हो जाएगा ये 8,058। और जिला परिषद सदस्य देखें तो जिला परिषद 1160। पंचायत समिति के सदस्य देखें तो 11,094। ग्राम पंचायत सदस्य देखें तो इसमें हो जाएगा 1,09,528। ठीक है। ग्राम सभा देखते हैं तो ग्राम सभा यह पंचायत राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठक के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक का नहीं होगा। ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक का नहीं होगा। 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य है। ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा कोरम गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/20 होता है। ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है और ग्राम सभा का कोरम कुल सदस्यों का 1/20 होता है। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबद्ध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है। उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा होता है। ग्राम सभा का मुख्य कार्य विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना और अंशदान देना और सौहार्द बढ़ाना, निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना। ग्राम पंचायत निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7,000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायतों का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। मुखिया इसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। मुखिया का उप मुखिया का इसका चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा होता है। उप मुखिया का चुनाव ये अप्रत्यक्ष होता है। बहुमत बराबर होने पर लॉटरी द्वारा होता है। वार्ड सदस्य प्रत्येक वार्ड के लिए
एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं लिख कर दे सकता है। वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गठपूर्ति सदस्यों की संख्या आधी होगी। ग्राम कचहरी प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्डों से एक पंच सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं न्याय मित्र की नियुक्ति की जाती है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं लिखित आवेदन देकर देते हैं। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्याग पत्र से लिखित आवेदन द्वारा सरपंच को देता है। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्याग पत्र स्वयं लिखित आवेदन सरपंच को देता है। पंचायत समिति देखो तो पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख चुनाव करते हैं। प्रमुख एवं उप प्रमुख चुनाव पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। प्रमुख पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रमुख पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रमुख अपना त्याग पत्र लिखित रूप से अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। उप प्रमुख अपना त्याग पत्र स्वयं लिखित रूप से प्रमुख को देता है। पंचायत समिति के सदस्य अपना त्याग पत्र स्वयं लिखित रूप में प्रमुख को देता है। पंचायत समिति के सदस्य अपना त्याग पत्र प्रमुख को और प्रमुख अपना त्याग पत्र अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। उप प्रमुख अपना त्याग पत्र प्रमुख को देता है। जिला परिषद देखते हैं तो जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन काम करती है। जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र स्वयं लिखित रूप में जिला दंडाधिकारी को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र स्वयं लिखित रूप से अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद सदस्य अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन और त्याग पत्र की विधि एक देख लेते हैं शॉर्ट में। मुखिया का निर्वाचन होता है तो प्रत्यक्ष होता है। उप मुखिया का अप्रत्यक्ष, वार्ड के प्रत्यक्ष, प्रमुख अप्रत्यक्ष, उप प्रमुख अप्रत्यक्ष। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष होता है। जिला परिषद अध्यक्ष का तो अप्रत्यक्ष होता है। जिला परिषद उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष ही होता है। जिला परिषद सदस्य का प्रत्यक्ष होता है। सरपंच का प्रत्यक्ष होता है। उप सरपंच का अप्रत्यक्ष होता है। पंच का अप्रत्यक्ष होता है। तो मुखिया जिला पंचायती राज पदाधिकारी को त्याग पत्र देता है। उप मुखिया किसी को देगा तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ही देगा। वार्ड सदस्य किसे देगा? मुखिया को देगा। प्रमुख किसे देगा? अनुमंडल दंडाधिकारी को देगा। उप प्रमुख किसे देगा? तो प्रमुख को देगा। पंचायत समिति के सदस्य किसे देगा? तो प्रमुख को।
जिला परिषद के अध्यक्ष किसे देगा? जिला दंडाधिकारी को। जिला परिषद के उपाध्यक्ष किसे देगा? जिला परिषद अध्यक्ष को। और जिला परिषद सदस्य किसे देगा? तो जिला परिषद अध्यक्ष को। सरपंच किसे त्याग पत्र देगा? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। उप सरपंच किसे देगा? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। पंच किसे देगा? तो सरपंच को। अब देख लेते हैं नगरीय प्रशासन। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत संविधान में भाग 9 के क में शामिल किया गया और संविधान में 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई, जिसमें 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का प्रावधान किया गया। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का प्रावधान किया गया। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम का प्रावधान किया गया। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें भी पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय स्वशासन देखें तो बिहार में नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन हेतु त्रिस्तरीय संरचना का प्रावधान है। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगर निकाय के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या देखें तो 261 है। नगर निगम की संख्या देखें तो नगर निगम की संख्या 19 है। नगर परिषद का देखें तो नगर परिषद की 88 है और नगर पंचायत का देखें तो 154 है। राज्य वित्त आयोग देखते हैं तो राज्य वित्त आयोग 73 संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए भाग 9 के अनुच्छेद 243 के आई में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। यह आयोग पंचायत के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करती है, वित्त संबंधी अनुशंसा करती है। राज्य के महाधिवक्ता देखते हो, राज्य के महाधिवक्ता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देता है। महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों सदनों में भाग ले सकता है तथा बोल सकता है। सदन में उन्हें मताधिकार का अधिकार नहीं होता है। बिहार में न्यायपालिका देखें, राज्य की न्यायपालिका व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स केमियर थे। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन है। यह भी अभी चेंज हो गया है। पटना उच्च न्यायालय के पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश है और 14 अतिरिक्त न्यायाधीश है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ संबंधी राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता देखें तो भारत का नागरिक हो, भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां देखें तो प्रारंभिक
क्षेत्राधिकार मूल अधिकार संसद एवं विधानमंडल आदि के संबंध में विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई का अधिकार। रिट आदि क्षेत्राधिकार 226 के तहत उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय होता है। यहाँ राज्य के अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध अपीलीय की सुनवाई की जाती है। पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार देखें तो उच्च न्यायालय के इसके तहत अपने अधीनस्थ न्यायालयों की गतिविधियों की समीक्षा कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय पर निमंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति पदोन्नति आदि का अधिकार रहता है। अभिलेख न्यायालय अभिलेख न्यायालय उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अभिलेख एवं साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है। उच्च न्यायालय को न्यायिक अवमानना के आधार पर दंड देने का अधिकार होता है। न्यायिक पुनः विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13 एवं 226 के तहत उच्च न्यायालय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधिनियमों एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय के बाद जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से अनुच्छेद 233 के तहत की जाती है। प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया है। प्रशासनिक इकाई राज्य प्रमंडल जिला अनुमंडल प्रखंड अंचल। प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी राज्य का मुख्य सचिव प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी, प्रमंडल का आयुक्त कमिश्नर, जिला का जिलाधिकारी जिला पदाधिकारी डीएम, अनुमंडल का तो अनुमंडलीय पदाधिकारी एसडीओ, प्रखंड का तो प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ और अंचल का अंचल पदाधिकारी सीईओ। ठीक है, ये सभी प्रशासनिक व्यवस्था है। प्रशासन की दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त विभागों का पर निमंत्रण होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों का प्रबंधन करता है। लोकसभा चुनाव 2024 के देख लेते हैं बिहार की स्थिति में। तो भाजपा का बीजेपी का 12 सीट और जदयू का 12 और एलजेपी का 5, राजद का 4, कांग्रेस से 3 और कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से देखें तो 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 1, निर्दलीय से 1, टोटल 40। बिहार विधानसभा की वर्तमान स्थिति देखें, ये अपडेट हो गया इसको।